परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक सुबह और परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय से कुछ बातें मनन करने चालू किया है। उसका 1 से लेकर 5वीं पद तक हमने देखा है। इसराइली की बच्चा लोग, जोसेफ का भाई लोग दोबारा जोसेफ को मिलने के लिए जा रहा है, उसी का वर्णन है इधर हम देख सकता है। उसके आज हम 6 से आगे के कुछ पदों हम देखें। 6 और 7 में हम देख सकता है कि जेकब कंप्लेन्स एंड द ब्रदर्स डिफेंड व्हाट दे टोल्ड द इजिप्शियन। याकूब एक शिकायत करता है बच्चों लोगों के ऊपर। जब जोसेफ का भाई लोग ने उसी को विरुद्ध में बता रहे कि हमने इसी संबंध में उनको ये बात कहा है, ऐसी एक विवरण ये लोग दे रहा है। हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय उसका 6वां और 7वां पद। 6वां पद में ऐसा लिखा है कि तब इस्राएल ने कहा, तुमने आप उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया है, मुझसे बुरा बर्ताव किया है। देख, बहुत कठिन चीज़ से जोसेफ याकूब बात कर रहा है, क्योंकि जोसेफ को याकूब को उनका बेटे से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम है ना, इसलिए वो बोलते रॉन्गफुली, है ना, बहुत गलत तरीके से मुझे क्यों ऐसी किया है, मेरे को इतना तकलीफ़ और परेशानी तुम लोगों का बातचीत के कारण क्यों किया है, तुम लोग क्यों ऐसी बताया है, तुमको एक और भाई है, तुमको जाके सामान लेके आने का था, उससे ज़्यादा क्या बात करने का था। जब यहूदी उनको जवाब दे रहा है 7वें पद में, उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा की इस रीति पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी हैं, तब हमने उन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को यहाँ ले आओ। देख, उसने हमसे ऐसी बातें किया है, तुम्हारा पिताजी अभी भी जिंदा है क्या, तुम्हारे एक और भाई है क्या, हमको क्या मालूम था हमारा पिताजी है, जिंदा है और भाई है। ऐसी बोलेगा तो तुरंत वो बोलेगा इसको पकड़ के लेके आ जाओ, मेरे पास लेके आ जाओ। कभी भी हमने ऐसा सोचा नहीं था। वो हमारे परिवार के बारे में, हमारे कुटुंबी परिवार में है वो व्यक्ति, ऐसी उसने हमसे बातचीत किया है, इसलिए हमने उनको सच्चाई बोल दिया है ना। उन लोगों को मालूम नहीं था ये जोसेफ है। उन लोगों को झूठ भी बोलेगा तो जोसेफ को सच्चाई तो मालूम है ना, इसलिए वो ऐसी वो सच्चाई को, ये सब उसी के पीछे परमेश्वर का हाथ को हम देख सकता है, परमेश्वर का हाथ को हम देख सकता है। ये भाई को लेके आने के लिए वो हमसे बात करेगा, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचता था, कभी भी हमने इंतजार भी नहीं था, हमको कोई सोच भी नहीं था, हम प्रतीक्षा भी नहीं किया है ऐसी एक व्यक्ति ने हमसे बात करेगा। उसके बाद 8 से लेकर 10वीं पद तक हम देख सकता है कि जूदा कन्विंसेस हिज फादर टू लेट देम गो टू इजिप्ट विथ बेंजामिन। यूदा ने उनका पिताजी को वो एक बात बता रहे कि कैसे भी हमको बेन्यामिन को साथ में लेके जाना है, ऐसी वो बात कर रहा है ना। उधर 8वें पद से हम देख सकते हैं कि फिर यहूदा ने उस अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दो कि हम चले जाए, इससे हम और तू और हमारा बाल बच्चे मरने न पाएगा, वरन जीवित रखेंगे। देख, उसको लेके जाने दो, बच्चे को लेके जाने दो, लड़के को लेके जाने दो। ये कोई लड़का नहीं है एक्चुअली, है ना। बेंजामिन कम से कम 20 साल के ऊपर का ही है, इतना बड़ा हो गया है वो बेंजामिन।
है ना। परंतु उसी का सबसे छोटा भाई है, इसलिए उन लोग ने ऐसी बताया होगा। और उसके बाद वो बता रही कि 9वें पद में, मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तू उनको फिर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने ना खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। देख, उसी के लिए एक गारंटी बन रहा है, गारंटी, एक सिक्योरिटी, है ना। बोल रहा है, जूदा बोल रहा है, मेरे को दे, मैं बिल्कुल लेके आ जाऊंगा। कभी मैं लेके नहीं आएगा तो हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारा सामने अपराधी हूँ, है ना। जूदा अपना जीवन को एक गारंटी के तरफ से बेंजामिन के लिए दे रहा है। ये हम देख सकते हैं कि यूदा का जीवन में सबसे पहला एक अच्छा कार्य यूदा ने किया हुआ है। उसी के पहले उसने बहुत गड़बड़ियाँ किया था। वो जोसेफ को भेजने के लिए सबसे पहले बातचीत ये यूदा ने किया था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनका बिखू के साथ उसने गड़बड़ियाँ कर दिया है, उसी के साथ व्यभिचार किया है। वो एक हार्लट समझकर, एक व्यभिचारी समझकर उसने उनके साथ अन्याय किया है। देख, ऐसी काम करने वाला यहूदी है, गड़बड़ करने वाला यहूदी है, परंतु उन लोग ने अभी ये थोड़ा अच्छा काम करने के लिए आ रहा है। हम जानता है कि ये जोसेफ के विरुद्ध में ये यूदा ने ऐसी कहने के लिए और उनका भाई लोग ऐसा करने के लिए ये शैतान ने उन लोगों को निर्देश किया है। शैतान ने सोचा है मसीहा आखिरी में जोसेफ के द्वारा आएगा, इसलिए उसने ऐसा सोचा है। परंतु हम देख सकता है कि जब तक किसी को प्रकट नहीं किया है, 12 बच्चों से किसी के द्वारा मसीहा आ रहा है, परंतु शैतान ने कुछ असम्पशन करके उसके विरुद्ध में काम किया है। हम जानता है कि आज भी सिर्फ इसराइलियों, इस याकूब का बच्चे लोगों को इसलिए शैतान ने हेट किया है, क्योंकि वो लोग क्या है, उससे भी बढ़कर वो लोग क्या बन जाएगा, ये सोचकर उसने उसको विरुद्ध में काम करने लग गया है। हम जानता है कि आजकल विश्वासी लोगों के विरुद्ध में भी शैतान बहुत सारा गड़बड़ियाँ करता रहता है, क्योंकि वो मालूम है शैतान ने परमेश्वर का बच्चों लोगों का डेस्टिनी क्या है। वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर ने अलग से उसको बुलाया है। ये सब समझकर आज भी वो शैतान उसी के बीच में काम कर रहा है, उसके विरुद्ध में काम कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये हम समझकर शैतान का बातचीत क्या है, शैतान क्या करने के लिए आ रहा है, उसी का पूरा चीज़ों को हम समझकर उसके विरुद्ध में हमको काम करना है। ये परमेश्वर हमके चाहता है। हम भी ये यहूदी की जैसी एक गारंटर बनने के लिए, नाश की ओर खाने पीने के लिए कुछ है नहीं है, ऐसी लोगों के लिए, पाव में रखने वाला लोगों के लिए हम उसके एक बिछवाई का काम करना बहुत ज़रूरी है। ये वचन के द्वारा इसी काम करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।